नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव से स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो पर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज, ठीक है, जिसमें मैंने एवरेज ऑफ पोजीशन, मैथमेटिकल एवरेज और बिजनेस एवरेज के बारे में बात किया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिकल एवरेज या फिर जिसको आप लोग कहते हैं मीन की। अच्छा, पिछले वीडियो मैंने जो बताया था उसको हम लोग देख के ज़रूर जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उससे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको पसंद आए वीडियो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं या फिर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ ठीक लगा, बेकार लगा, बकवास लगा, ठीक है। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि आज कहाँ कैसे पूछा जाएगा मीन से, ठीक है। अरिथमेटिकल मीन, जिसको हम लोग समांतर माध्य कहते हैं सामान्य भाषा में। एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है, समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। अब समांतर माध्य में हम आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए, हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ या फिर और ये क्या होता है, ये क्या क्या डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं समांतर माध्य से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो तीन चीज़ इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है नंबर एक कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप का सबसे बेस्ट माप कौन सा है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप का सबसे सर्वश्रेष्ठ माप कौन सा है। तो इसको हम लोग सर्वश्रेष्ठ माप कहते हैं किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी या फिर आप लोग कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति माप भी है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप का ये सर्वश्रेष्ठ माप है। क्यों सर्वश्रेष्ठ माप है? क्योंकि ये सभी पदों पर आधारित होता है। क्यों सर्वश्रेष्ठ माप है? क्योंकि ये सभी पदों पर आधारित है। सभी पदों पर क्या है? आधारित है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ माप है, सभी पदों पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसके ड्रॉबैक भी है। तीसरी चीज़ इसकी एक ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमी क्या है? उसकी कमी ये है कि ये चरम मूल्य से प्रभावित होता है। चरम मूल्य से क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। चरम मूल्य से क्या होता है? ये प्रभावित होता है। तो इंग्लिश में जो कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मूल्य ना लिख के आया तो देख लीजिएगा एक्सट्रीम वैल्यू लिख करके आ सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी चौथी चीज़ पे कि इसका बीज गणितीय प्रयोग संबंध है, बीज गणितीय प्रयोग संभव है, ठीक है। मैंने आपको चार चीज़ बारे में बताया और डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो, कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप की सर्वश्रेष्ठ माप कौन सी है? मीन, ठीक है, अरिथमेटिकल मीन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करें, समांतर माध्य। क्या ये सभी पदों पर आधारित होती है? क्या ये चरम मूल्य से प्रभावित होती है? हाँ, ये चरम मूल्य से ये प्रभावित होती है। क्या इसका बीजगणितीय प्रयोग संभव है? हाँ, इसका बीजगणितीय प्रयोग संभव है। अब इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अरिथमेटिकल मतलब एवरेज, जिसको हम लोग मीन कहते हैं, कौन सा मीन का ड्रॉबैक है, मतलब कौन सी मीन की कमी है, या फिर कौन सी चीज़ मीन के लिए उचित नहीं है। तो अगर हम बात करें तो अगर इसकी ड्रॉबैक एक ही है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि चरम मूल्य से ये प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव चीज़ की, तो ये तीन चीज़ में ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। एक तो सर्वश्रेष्ठ माप है। क्यों सर्वश्रेष्ठ माप है? क्योंकि सभी पदों पर आधारित है और इसका बीजगणितीय प्रयोग भी संभव है, ठीक है। इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी को इसको सर्वश्रेष्ठ माप कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आके रुक जाइए, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सीरीज़ के बारे में। देखिए, मैं आपको इसके बाद फॉर्मूला बताऊँगा इस अरिथमेटिकल एवरेज, मीन कहते हैं, ठीक है, मीन का फॉर्मूला बताता हूँ। तो फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बताता हूँ कि ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ होता है। फार्मूला तो आपके सामने कई हैं इसके, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि ये यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा कि एवरेज मतलब मीन कितने भागों में डिवाइडेड है, ठीक है, मतलब मीन कितने भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज़ की। एक सेकेंड, ये बेकार चीज़ है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज़ की। सीरीज़ देखिए, इसमें अरिथमेटिक कोई भी, चाहे मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, मीन, मीडियन, मोड, तीनों जो हैं वो एक सीरीज़ से चलते हैं। सीरीज़ मतलब आपको पहचानना होगा वो किस सीरीज़ का सवाल है। जिस सीरीज़ का सवाल होगा फार्मूला भी उसी हिसाब से लगेगा। तो सीरीज़ जो हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं वो तीन ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है,
एक डिस्क्रीट सीरीज़, हाँ, और हिंदी में भी ना पढ़ें तो ये अच्छी बात है। एक को खंडित श्रेणी कहते हैं, एक को अखंडित श्रेणी कहते हैं, और तीसरा आता है सतत श्रेणी। तो ये अगर एक लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में तो जानकारी अच्छी लगे, क्योंकि पेपर हाथ में मिलेगा और बगल में आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है। तो इंग्लिश को ही प्रेफर करें, गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, ठीक है। अब कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, अब पहचानेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ किसे कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ कैसे कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ किसे कहते हैं। देखिए जिसमें केवल पद दिए हों, ठीक है, केवल x दिया हो। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि जो मीन को हम लोग डिनोट करते हैं, जो हम लोग मीन को, अगर हम लोग आपसे कहें कि मीन को आप लोग समांतर माध्य को किस चिन्ह से दर्शाते हैं, तो समांतर माध्य को हम लोग जो है ये है किसका चिन्ह है, ये इसको हम लोग समांतर माध्य अर्थात मीन कहते हैं। तो ये चिन्ह आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है मीन। फिर से देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं मीन। ये x बना रहेगा और उसके ऊपर बार लगा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू मतलब पद दिए होते हैं। क्या पद दिए होंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 5 कुछ भी दे सकता है, 7। अब आपने 5 पद दे दिया है, अब आप इसका टोटल कर लेंगे और उसी को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से आपका मीन निकल के आ जाएगा। और ये, लेकिन ये जो 5 पद हैं ये x कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में दिया रहता है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या दिया रहता है भाई, देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारा x भी दिया रहेगा और f मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसमें हम लोग x 1 2 4 7 8 दिया, वहीं फ्रीक्वेंसी भी हमारी 8 10 15 20 30 ऐसे करके हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ को सतत सीरीज़ कहते हैं, तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया रहता है। क्या वर्ड है, मैंने बोला क्लास इंटरवल। इसका मतलब इसमें आपको दिया रहेगा, जैसे x दिया रहेगा, वो x जो है वो हमारा पद तो दिया रहेगा, लेकिन वो क्लास इंटरवल के शेप में दिया रहेगा, मतलब 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको जो फॉर्म है, इसके बाद फार्मूला बताने वाला वो यूज़ कैसे करना है। वो सवाल लगाने को तो वहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन फार्मूला पूछ लेगा कि डिस्क्रीट सीरीज़ में कौन सा फार्मूला लगता है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में कौन सा फार्मूला लगता है। अब आपको पता ही नहीं है कि डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ क्या होता है, तो फिर मामला वहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। 20 से 30, 30 से 40 ये आपका मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। वही जैसे मान लीजिए 10 20 40 50 ये आपका फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। और इसके बाद इच्छा हम लोग इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालते कैसे जी, हम लोग 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, मतलब समझ रहे, पहला पद और दूसरे पद को जोड़ करके उसका डिवाइडेड बाई 2 करें, मतलब दोनों का बीच की वैल्यू, मतलब कह सकते हैं उनको जो इन दोनों को 2 से डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी मिड वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गई सीरीज़। मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में केवल x दिया रहता है, ठीक है, केवल x दिया रहेगा आपका इंडिविजुअल सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में x दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में x दिया रहेगा, लेकिन वो क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, ठीक है। और मिड वैल्यू हम लोग को निकाल के फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अरिथमेटिकल मीन के फॉर्मूले पे, ठीक है। अरिथमेटिकल मीन के फॉर्मूले पे आखिरकार इंडिविजुअल सीरीज़ में कौन सा फॉर्मूला लगता है, डिस्क्रीट में कौन सा लगता है और कॉन्टिन्यूअस में। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं बता दूं अरिथमेटिकल एवरेज या फिर अरिथमेटिकल मीन कितने टाइप्स के होते हैं, समांतर माध्य कितने प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए समांतर माध्य हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, क्या कौन से, सिंपल अरिथमेटिकल मीन और दूसरा वेटेड अरिथमेटिकल मीन। वेटेड अरिथमेटिकल मीन, अब वेटेड अरिथमेटिकल मीन में हम लोग उसको कुछ भार दे देते हैं, ठीक है, कुछ भार दे देते हैं। वहीं सिंपल अरिथमेटिकल मीन में हम लोग भार नहीं देते हैं। अब ये भार क्या होता है नहीं होता है वो अब पढ़ने का विषय नहीं है आप लोगों के, वो सब कोर्स में नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। और तो हम लोग अब जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो आपको सिंपल अरिथमेटिकल मीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल अरिथमेटिकल मीन का जो पहला फॉर्मूला होगा वो आपका इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको आप लोग कहीं नोट ज़रूर कर लीजिए, 2-3 बार जो है आप लोग इसको रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखिए
हमने आपको बताया था मीन को जो डिनोट करते हैं वो हम लोग ऐसे करते हैं, तो हम लोग कहते हैं मीन बराबर जितना हम लोग x था, जो हम लोग को 1 2 3 4 7 8 जो केवल x में केवल x दिया रहता है इंडिविजुअल सीरीज़ में, तो उसका टोटल, तो समीशन, इसको हम लोग समीशन कहते हैं, समीशन ऑफ x अपॉन n। मतलब जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में मैंने आपसे बात किया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में देखा 1 2 4 1 2 7 7 8 ऐसे दिया हुआ है, तो 7 7 14 1 15 16 17 17 1 3 में ले लीजिए 20 और 8 28, तो ये 28 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, तो जो भी वैल्यू निकल के सामने आएगी वो आपका मीन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये होता है इंडिविजुअल सीरीज़ के फॉर्मूला और उसका यूज़ करने का तरीका। तो ये हो गया आपका समीशन ऑफ x हो गया, और ये आपका n हो गया। n मतलब जितना आपने ये दिया हुआ, जैसे ये कितना दिया 1 2 3 4 5 6 दिया और डिवाइडेड बाई 6 हम लोग यहाँ से कर देंगे। ठीक है, यही लोग मैक्सिमम फार्मूला जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। किसकी बात करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज़ की, जिसमें हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी रहती है। क्या दी रहती है? फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज़, अब इसमें हम लोग को क्या दिया रहेगा? फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या कहते हैं? मीन बराबर क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी रहती है तो हम लोग क्या करेंगे? समीशन ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब होता है? एफ इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई एफ। मतलब जो हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए आपको एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, मान लीजिए 4 7 8 10 फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये 5 7 2 5 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इसका टोटल आएगा, जो भी टोटल आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और इन दोनों का जो गुणा करके वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। गुणा करके वैल्यू आएगी और उसका जो टोटल आएगी, मान लीजिए 5 चौक 20 7 7 14 8 2 16 और 50, इसका जो टोटल आएगा उसको हम लोग एफ एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एफ एक्स कहेंगे। तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर उठा करके लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। क्या बताने जा रहा हूँ? कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ और उसका फॉर्मूला। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ मैंने आपको बताया था कि जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है। क्या दिया रहता है? क्लास इंटरवल दिया रहता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, और इसमें हम लोग देखिए जो इसमें हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, एक हम लोग जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से। एक हम लोग मीन बराबर समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, एक तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और हम लोग एक फार्मूला और होता है जिस पे बेस पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, दिखाता हूँ, उसको हम लोग शॉर्टकट मेथड कहते हैं। अरे यार एक सेकेंड, शॉर्टकट मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, देखिए मीन बराबर क्या दिया रहता है? मीन बराबर हम लोग एक एज्यूम मीन मान लेते हैं प्लस समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। समीशन, तो इससे क्या होता है ना, ये हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। अब एग्जाम में इसी बेस पे कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसमें क्या दिया रहता है कि उसमें एक एज्यूम मीन दिया रहता है, एक को हम लोग एज्यूम्ड मीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एक को एज्यूम्ड मीन कहते हैं, एज्यूम्ड मीन कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय कम है और आप लोग पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो एज्यूम्ड मीन आपको दे देगा, मान लीजिए एज्यूम्ड मीन दे दिया 22, आपको मीन की वैल्यू दे दिया कुछ 0.75 करके, आपको एन दे दिया मान लीजिए। ठीक है, एन दे दिया, कितना दे दिया? एन आपको दे दिया 20 दे दिया मान लीजिए। तो आपको फिर आपसे कहा कि आप इसको कैलकुलेट कीजिए एज समीशन एफ एक्स। अब आपको पता ही नहीं है कि फॉर्मूला क्या है। आधे ज़्यादा लोग जितने भी यूट्यूब में उठा के देखेंगे सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ के फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन करवा ही रहते हैं। तो अगर आप ये फार्मूला जो आपका शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पुटअप होकर के आएगा। देख लीजिएगा, या तो फार्मूला उठा के देख लेगा या तो क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो अभी मैंने आज आपको सिंपल अरिथमेटिकल मीन, चलिए अच्छा मैं वेटेड भी आज ही बता दे रहा हूँ क्या मतलब है दूसरा बनाने का। ठीक है, चलिए मैं आपको, ये तो हो गया आपके 3, एक बार रिवीजन कर लीजिए तब तक तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए हमने आपको सबसे पहले बताया, एक सेकेंड, छोटा होता है, हाँ होता तो है। ठीक है, हाँ देखिए हमने आपको सबसे पहले बताया समांतर माध्य। समांतर माध्य की कुछ विशेषताएं बताई। समांतर माध्य क्या होता है ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मैंने आपको डायरेक्ट इसकी विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, इसमें समांतर माध्य की विशेषता ये होती है कि ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये, या फिर इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पूरे सेंट्रल टेंडेंसी की सर्वश्रेष्ठ माप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी पदों पर आधारित होती है, और ये चरम एक्सट्रीम, ये इसकी एक नेगेटिविटी है, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है इसकी एक नेगेटिविटी है कि एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होती है। चरम मूल्य होता क्या, मतलब कोई एक सीरीज़ दिया एक्स दिया हुआ है मान लीजिए,
अब मान लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है, एक ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर अचानक से दे दिया 50, फिर दे दिया 2 1। तो आप ये देखिए ना कि इसकी वजह से मूल्य कितना प्रभावित हो रहा है, जबकि सब बहुत कम कम वैल्यू है, यही अचानक से 50 दे दिया, यही आपकी एक्सट्रीम वैल्यू होती है। लेकिन मीडियन इससे प्रभावित नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा, मीडियन इससे प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बीजगणितीय प्रयोग इसका संभव है, ठीक है। बीजगणितीय प्रयोग मतलब अरिथमेटिकल कह सकते हैं, मैथमेटिकल प्रयोग या फिर, ठीक है। फिर आपका मैंने बताया कि मीन को 2 भागों में विभाजित करते हैं, सिंपल और वेटेड। फिर उससे पहले मैंने आपको सीरीज़ के बारे में बताई थी कि 3 टाइप की सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। मैंने बताया आपको 3 टाइप की सीरीज़ होती है आपका, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। इंडिविजुअल में केवल x दिया रहता है, डिस्क्रीट में x और f दिया रहता है, और कॉन्टिन्यूस में x और f दोनों दिया रहता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस में आपको क्लास इंटरवल दिया रहता है, जो ये मैंने 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 ऐसे करके मैंने कर दिया, तो एक सामान्य उसमें रहता है, ठीक है। और ठीक है, और इसमें मिड वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपको इसमें बेसिक अंतर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल केवल x दिया रहेगा, डिस्क्रीट में fx दिया रहेगा, x भी दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी, और कॉन्टिन्यूस में आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, ठीक है। तो अगर हम वापस जाएँ तो अब इन सब के फॉर्मूले क्या क्या थे। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में बात करें तो जो आप लोग बेसिक जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वही वाला, इसको डिनोट हम लोग इससे करते हैं। और मीन समीशन ऑफ x अपॉन n, मतलब इसको हम टोटल कर देंगे और कितने संख्या दी हुई हैं उससे हम लोग इसका मीन निकाल देंगे। वहीं डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करेंगे तो हम लोग इसका x और f का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसकी जो वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ रखेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा वो हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है। वहीं अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो नॉर्मल समीशन ऑफ fx अपॉन n, या फिर शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। हालांकि शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल डिस्क्रीट में भी लगता है, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें एज्यूम्ड मीन दिया रहेगा, इसका फॉर्मूला है मीन बराबर a प्लस समीशन ऑफ fx अपॉन n, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से देगा वो भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, रियल में क्या आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको वेटेड एवरेज मीन के बारे में बता दूं, और ये आपका मीन का जो मतलब मीन का जो है वो कह सकते हैं मैक्सिमम जो फॉर्मूला वाला सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और इसमें छूट गई है, रुकिए मैं बता दूं। जो ये इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अलावा एक होता है कंबाइन मीन, ठीक है। तो चलिए ठीक, कंबाइन मीन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके फॉर्मूला ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला देख ही लीजिए कि क्या ज़रूरत है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ के जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी आगे एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग कंबाइन मीन की बारे में बात करें तो मीन जैसा कि आप जानते हैं इससे कहते हैं कंबाइन मीन में ऐसे सी लग जाता है। तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला होता है मीन 1 इंटू n1 प्लस मीन 2 इंटू n2 प्लस n1 प्लस n2। अब ये कितना भी हो सकता है, ये डॉट 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 n तक हो सकता है, या मीन n तक हो सकता है ये, और उतना यहाँ पे जुड़ता चला जाएगा। ये कंबाइन मीन का फॉर्मूला होता है, नहीं समझ में आया। तो जितनी भी वैल्यू दी कंबाइन मीन मतलब, तो मतलब आपको मीन भी दिया रहेगा और नंबर भी दिया रहेगा, ठीक है। इसके बेस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं आपको अगली पार्ट में पक्का मैं इससे क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, ठीक है। और अब मैं अगला नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, लास्ट बताने जा रहा हूँ वेटेड एवरेज मीन, वेटेड अरिथमेटिकल मीन, ठीक है। एवरेज मीन या अरिथमेटिकल मीन, इसमें क्या होता है ना, एक तो मीन रहेंगे और उसमें ऐसे W दिखा देगा, तो इसका मतलब वेटेड है, ठीक है। इसको फॉर्मूला होता है ये मीन बराबर, जैसे कि कंबाइन मीन में आपने देखा कि मीन के नीचे C लगा हुआ है, मीन के नीचे C लगा हुआ है, वहीं अगर वेटेड की बात करें तो मीन के नीचे W लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ वेटेड x अपॉन समीशन ऑफ वेट, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आप समझ गए हैं, मीन वेटेड मीन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर छोटा थोड़ा कर दिया जाए तो यहाँ से अब आपका सब कुछ समाप्त होता हुआ समांतर माध्य। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या क्या क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं और क्या क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कर दें, और लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अब अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।